हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से अशोका कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज दिनांक है 4 जनवरी 2019 और 4 जनवरी 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज अपन इसमें डिटेल से करेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखो, अभी हाल ही में अपन ने अभी जो कल का वीडियो था और उससे पहले वीडियो किया था, इसमें बैंकों के सीईओ भी किए थे अपन ने। उसमें आईसीआईसी बैंक का भी किया था, एक्सिस बैंक का भी। तो अभी तो इसका उत्तर क्या हो गया, एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। तो इस प्रश्न का उत्तर तो क्या हो गया है, अमिताभ चौधरी। तो इससे पहले एक्सिस बैंक के सीईओ कौन थे, सीका शर्मा। पहले कौन थे, सीका शर्मा। अच्छा, इसमें सी ऑप्शन है राणा कपूर। अच्छा, ये राणा कपूर कौन है, ये यस बैंक के सीईओ हैं। कौन से बैंक के सीईओ हैं, यस बैंक। यस बैंक के सीईओ हैं राणा कपूर। तो इन तीनों में तो यही है, और बाकी अपन ने और भी सीईओ किए थे। तो अब जब बैंक का क्वेश्चन आता है तो आपको उनको रिपीट करना है। जैसे मैंने बताया था आपको, आईसीआईसी बैंक, जो कर्मचारियों को दंडित सबसे ज़्यादा दंडित करने वाला बैंक कौन सा बना, आईसीआईसी। तो आईसीआईसी के हैं संदीप बख्शी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, आईसीआईसी के कौन है, संदीप बख्शी। और एक अपन ने किया था आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक। अच्छा, इसके हैं राकेश शर्मा। कौन है, राकेश शर्मा। और कल के वीडियो में किया था इलाहाबाद बैंक का। तो इलाहाबाद बैंक का कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। किया था ना कल, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसे आप प्रत्येक वीडियो में ऐसे रिपीट करना है आपको। अच्छा, इसके बाद में बताएं अपन को, पंजाब नेशनल बैंक का पूछे, पंजाब नेशनल बैंक का कौन है, तो सुनील मेहता। पंजाब नेशनल बैंक का कौन है, सुनील मेहता। देखो, सुनील अगर मेहनत करेगा तो कौन से बैंक में लग जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक में। तो आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में अपन ने एक एसबीआई का किया था। अब एसबीआई का रजनीश कुमार, वर्तमान में कौन है, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, ठीक है। तो आप जब भी बैंक का क्वेश्चन आए तो इनके एमडी और सीईओ आपको याद करने ही है। तो आप इनका बार बार से दोहराएंगे तो आपको जल्दी याद होंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस संगठन ने छात्रों के साथ संवाद नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों एक संगठन है, इसरो। इसरो ने किया है, और इसरो में 40 छात्र और 10 टीचर का संवाद स्थापित किया है। ये मतलब कार्यक्रम किया था, और ये किया है के सिवान, जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, के सिवान। अच्छा, ये इसरो के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आज अपन कर ही लेते हैं। इसरो, देखो इसरो की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसरो का स्थापना कब हुई है, इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई है, 15 अगस्त 1969 को। अच्छा, ये बता दिया आपने। तो इसका अध्यक्ष अभी बताया आपने, अध्यक्ष कौन है, के सिवान। अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष का नाम क्या है, के सिवान। और इसके जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय बेंगलोर में, मुख्यालय है बेंगलोर में। अब जब भी इसरो का नाम आता है तो ये चारों बातें आपको रिपीट करनी है। अच्छा, कल अपन ने किया था डीआरडीओ के बारे में। कल अपन ने डीआरडीओ के बारे में किया कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया गया, 1 जनवरी को। कल अपन ने किया था ये क्वेश्चन। अच्छा, डीआरडीओ के बारे में अब भूलना नहीं है, आपको दोबारा से दोहराना है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब है, 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। डीआरडीओ की जो अध्यक्ष है कौन है, जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी। तो आपको ऐसे दोहराना है हर को, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार हाल ही में उज्ज्वला स्वच्छता नैपकिन पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो किस राज्य में की गई है, इसका उत्तर आएगा उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में की गई है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। हाँ, तो इसकी शुरुआत किसने की है, शुरुआत की है
पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। ये भी ध्यान रखना कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान ने कौन से राज्य में किया है? उड़ीसा में। अच्छा, जब उड़ीसा का नाम आता है तो उड़ीसा से अपन रेगुलर करंट पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उड़ीसा में क्या क्या पढ़ा अपन ने। तो उड़ीसा में एक बात तो अपन को पता है कि हॉकी विश्व कप कब खेला गया उड़ीसा में। हॉकी विश्व कप खेला गया 2018 का हॉकी विश्व कप कहाँ खेला गया? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर में। कहाँ खेला गया था? भुवनेश्वर। और स्टेडियम भी पूछे तो स्टेडियम कौन सा किया था अपन ने? कलिंगा स्टेडियम। तो देखो, उड़ीसा से संबंधित अगर करंट से आता है तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि इस बार जो हॉकी विश्व कप हुआ है 2018 में, वो कहाँ खेला गया है? उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा से फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भाई उड़ीसा में एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप है, और जहाँ से अग्नि 5 का सफल पूर्व परीक्षण किया था अपन ने। अग्नि 5 मिसाइल का सफल पूर्वक परीक्षण किया कहाँ से? उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप। अच्छा, ये व्हीलर द्वीप है, तो व्हीलर द्वीप का अब नाम चेंज कर दे, क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं ना, अब इसमें एक बात और देखो, उड़ीसा में ही अपन ने तूफान के बारे में भी किया था। कौन सा तूफान आया? तो मैंने कहा था उड़ीसा में तितली उड़ी। किया था कि नहीं किया था? तितली उड़ी। तो आपको ध्यान रखना है, तितली तूफान कहाँ है? उड़ीसा से संबंधित है। अच्छा, इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी पड़ा है। तितली का प्रभाव कहाँ पे पड़ा है? कौन से राज्य में पड़ा है? आंध्र प्रदेश में भी। तूफानों से संबंधित अपन रेगुलर प्रश्न करते आ रहे हैं। तो एक अपन ने कल ही किया था गज तूफान। आपको याद हो तो बताओ, गज तूफान कौन से राज्य से आया? कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। और अब केंद्र सरकार ने यहाँ पे सहायता भी दी है। तो ये अपन ने कल ही किया है ये क्वेश्चन, तो आपको बार बार दोहराना है। एक अपन ने कल किया उस्मान तूफान, कल ही किया था अपन ने ये उस्मान तूफान। तो ये उस्मान तूफान कहाँ है बताओ? ये फिलीपींस में आया हुआ है वर्तमान में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। तो फिलीपींस के बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो उस्मान तूफान के बारे में कल बताया आपने। अच्छा, इसमें फिलीपींस में इससे पहले सितंबर में एक तूफान हो रहा था, उसका भी नाम याद रखेंगे, मंकुट। कौन सा तूफान है? मंकुट तूफान। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो तूफानों की जब बात आती है तो सभी जो जितने भी करंट में अपन ने किए हैं वो सब दोहराने हैं आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेयर बोल्सोनारो। किसने की है? जेयर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, जेल्स बोल्सोनारो। अच्छा, ये हैं जेल्स बोल्सोनारो। तो आपको एक तो ब्राज़ील की करेंसी पता होनी चाहिए। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? रियाल अलग है दोस्तों, रियल है। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? रियल। अच्छा, ब्राज़ील की आपको राजधानी पूछे, इसकी राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ब्रासीलिया है। अच्छा, ब्राज़ील से एक प्रश्न और बनता है कि जो अपने ओलंपिक गेम पढ़े, ओलंपिक भी कैसे? सीनियर ओलंपिक, युवा ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। युवा ओलंपिक तो अर्जेंटीना में हुए हैं। जो सीनियर ओलंपिक 2016 में हुए थे रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक खेले गए थे, ये कहाँ खेले गए थे? ब्राज़ील में खेले गए थे। ठीक है ना, 2016 में। अब ये 2018 में होंगे, 2020 में होंगे टोक्यो जापान में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। जितना आपको प्रश्न को लिंक करके पढ़ोगे आप, तो आपको ज़्यादा याद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ के 44वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा ये कोची में, तमिलनाडु में होगा ये। और अब इसका आयोजन अभी भारत में प्रथम बार हो रहा है आयोजन इसका। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका विषय क्या रखा गया? ब्रांड धर्म। तो ब्रांड धर्म इसका विषय रखा गया है, ब्रांड धर्म। और ये कब होगा 44वां वैश्विक? तो 20 से 22 फरवरी के बीच में ये होगा। 20 से 22 फरवरी के बीच में होगा। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? कोची, तमिलनाडु में थी, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अनुमान के अनुसार 2019 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी होगी। अच्छा, भारत की जीडीपी वृद्धि इसमें होगी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी है 7.5%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2019 में जो जीडीपी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, वृद्धि जो 2019 में किसके अनुसार बताया हूँ मैं, किसके अनुसार, ये है CII, भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको इस उद्योग परिसंघ की भी जानकारी रखनी है थोड़ी सी। तो इसको देखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो अध्यक्ष हैं राकेश भारतीय मित्तल, राकेश भारतीय मित्तल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भारतीय उद्योग संघ है, परिसंघ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके अध्यक्ष हैं राकेश भारतीय मित्तल हैं। ठीक है। और ये जीडीपी होती क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जीडीपी का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, हाल ही में आरबीआई के किस पेमेंट बैंक, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक से 6 महीने का प्रतिबंध हटाया है, तो वो है पेटीएम। दोस्तों, कुछ कारणों से केवाईसी कुछ कारणों से आरबीआई ने पेटीएम पर क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। तो अब ये बैन हटा दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे पेटीएम। अच्छा, पेटीएम से संबंधित अगर पूछ ले, पेटीएम का एमडी और सीईओ कौन है अभी, तो सतीश कुमार गुप्ता। क्या करोगे, सतीश कुमार गुप्ता, सतीश कुमार गुप्ता। कौन है ये, पेटीएम पेमेंट बैंक के। ठीक है ना। अच्छा, आरबीआई का जब नाम आता है तो आरबीआई का भी आपको करना है। आरबीआई के बारे में तो मैंने डिटेल से भी पढ़ाया है, फिर भी ध्यान रखो कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1935 को। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ खुद का, आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को, 49 को। ठीक है ना। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर बने शक्तिकांत दास। अच्छा, इन्होंने स्थान लिया किसका, उर्जित आर पटेल, उर्जित आर पटेल। तो जब आरबीआई की बात आती है तो आपको पूरी बातें दोहरानी है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में निम्न में से LIC के अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो LIC का अंतरिम जो चेयरमैन है किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हेमंत भार्गव को। किसको किया गया है, हेमंत भार्गव। अब ये हेमंत भार्गव की अगर बात आती है तो इसमें अपन ने कल किया था एक सूचना भी किया था ना, मुख्य सूचना आयुक्त, वो थे सुधीर भार्गव। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है हेमंत भार्गव है या सुधीर भार्गव है। तो हेमंत भार्गव तो किसका है, LIC का, और सुधीर भार्गव मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ठीक है ना। अच्छा, LIC के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। तो LIC का एक तो आपको हेड ऑफिस रखना है, कहाँ पे है, हेड ऑफिस मुंबई में। LIC का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। और LIC की स्थापना कब हुई है, 1 सितंबर 1956 को, 1 सितंबर 1956 को। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो अभी बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं, JB राणा, JB राणा। अच्छा, ये JB राणा अभी बने हैं नेपाल सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे ओम प्रकाश मिश्रा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ओम प्रकाश मिश्रा पहले थे, अब कौन हैं, अब हैं JB राणा, वर्तमान में बने हैं। ठीक है, JB राणा। अच्छा, अपन ने भी कुछ किया था, देखो इनमें ऑप्शन में आपको कुछ मिल रहा है, छागरी प्रवीण कुमार और गोविंद माथुर, B राधाकृष्ण। तो अभी भारत में 25वां
हाई कोर्ट बना है, पहले 24 थे, 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? छागरी प्रवीण कुमार। और तेलंगाना के कौन बने हैं? बी राधा कृष्ण। और इलाहाबाद के कौन बने हैं? इलाहाबाद बैंक के इसके इलाहाबाद हाई कोर्ट के गोविंद माथुर। और जे बी राणा आपको पता ही है, जे बी राणा कौन है बताओ? तो नेपाल सुप्रीम कोर्ट के क्या बने हैं? ये मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, जब नेपाल की बात आती है तो नेपाल की राजधानी क्या है बताओ? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री की बात आती है तो केपी ओली, ये भी ध्यान रखना है आपको। और नेपाल की जो संसद है वो क्या है? संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में है हाल ही में किन दो देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी? तो किसने छोड़ी है? अमेरिका और इजराइल। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और इजराइल। देखो, इजराइल ने इसकी सदस्यता 1949 में ली और 2017 में इसने घोषणा कर दी थी। और अब पूर्णतः ये अलग हो गए हैं यूनेस्को से। अब यूनेस्को के बारे में अपने को जानकारी करनी है तो यूनेस्को की एक तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोबारा से दोहरा रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें आपको एक इनका महानिदेशक ध्यान रखना है। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजेले। देखो, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजेले हैं। अच्छा, आपसे पूछ ले यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में इनका मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। सॉरी, कब हुई है? 4 नवंबर 1946 को। तो आप इतनी बातें यूनेस्को के बारे में याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था कल का, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आपने इसका उत्तर बताया शशांक मनोहर। और काफ़ी लोगों ने तो इसको डिटेल में लिख करके बताया है कि आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। ये सारे डिटेल से, और मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि जितना भी आपको आता है वो डिटेल से इसका उत्तर दिया करो। आप जितना आप लिख देते हो आप कभी नहीं भूलते उसको, ठीक है? तो अब आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है सितंबर 2018 में मंकुट नामक तूफान किस देश में आया था? तो देखो, ये वीडियो में मैंने पढ़ा भी दिया है आपको, और आपने जब रेगुलर आप वीडियो देख रहे हो तो आप आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, ठीक है? जितना इससे ज़्यादा आप जान सकते हो तो उसके बारे में आप उतना लिख पाइए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से हमारा क्या है कि मनोबल बढ़ता है और मैं अच्छे से अच्छा और भी कोशिश करता हूँ मैटर देने की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं कल। थैंक यू।